नमस्ते एटीबी टैरोट। आज मैं आप लिब्रा राशि के जन्मों के लिए कुछ गहरी आत्मीय संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो आपके प्रेम संबंधों को प्रथित तौर पर छू लेगा। किसी संगति के साथ कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसका अर्थ आपको तुरंत समझ नहीं आएगा। आपके रिश्ते के अंदर एक कराहत, एक बेचैनी है, जैसे कोई ज्वालामुखी शांत भयंकर शक्ति को समेटे बैठा हो। ये आत्मकथित कराहत आपका ध्यान आपके क्रिया से, आपके रोजमर्रा से भटका सकती है, क्योंकि भावनाओं की ये तूफान आपके मन को इतना व्याकुल कर सकता है कि एकाग्रता दुर्लभ हो जाए। परंतु आपकी आत्मा और ब्रह्मांड की आत्मीयता आपको एक ही उपदेश देती है, शांत रहिए, धैर्य धारण कीजिए। आपके घर, आपके रिश्ते में एक दिव्य प्रवृत्ति, एक पवित्र ताकत का हाथ है जो बीच में पड़ना चाहती है। इसलिए क्रोध या भावुकता में कोई निर्णय लेने से पहले थम जाइए। संभव है कोई व्यक्ति या परिस्थिति आपको इस रिश्ते से दूर खींचने का प्रयास कर रही हो। क्या कोई ऐसा है जो आपको आपके साथी के साथ सुखमय नहीं देखना चाहता? आपके मन में ये प्रश्न उत्सुकता है। जो आप में से अकेले हैं, उनके लिए इस समय का संदेश अलग है। आपको अपने शिक्षा, अपने विकास कर्म, अपने पेशे या व्यावसायिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से मजबूती, एक निश्चित नींव, ये आपकी प्राथमिकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपका एक सपना है अपना घर, या फिर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला साथी, आपका जीवन साथी वह घर लाए। अपनी छत, अपनी निश्चित जगह का विचार आपके मन को बहुत रुचता है। ये केवल भवन नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और अपनापन का प्रतीक बन चुका है। और हाँ, आशा की एक किरण भी है। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जीवन यात्रा में प्रवेश कर सकता है जो आपसे विवाह का निवेदन करेगा, परंतु उसके सपने और आपके सपनों में अंतर हो सकता है। वह बड़े उत्साह भरी बरकरार समारोह की कल्पना करता होगा, जबकि आपका मन इस धन को बचाकर एक निवेश के रूप में अपने घर के सपने को साकार करने में लगाना चाहता होगा। यहाँ एक तनाव जम ले सकता है। आप एक ऐसे व्यक्ति से जूझ रहे हैं जो अधिक भौतिक, अधिक वर्तमान में जी रहा होगा, कल हो ना हो की भावना लेकर, जबकि आप स्वयं एक निश्चित, सुरक्षित और व्यवस्थित कल की सोचने वाले व्यक्ति हैं। क्या आप इस अंतर के कारण रिश्ते को पूरा तरह स्वीकार पाएंगे? आप एक घर, एक परिवार की नींव रखना चाहते हैं। आप विशेषकर जो जीवन के तिसारे पहाड़ में हैं, एक स्थिर, निश्चित साथी चाहते हैं, पुनः आरंभ की थकान नहीं। आपका मन पूर्ण रूप से स्थिरता और सुरक्षा की ओर आकर्षित है। आत्मीयता आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना देती है, अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान दीजिए। जिनके पास गाड़ी या दो पहिया वाहन है, उन्हें अति सावधानी बरतनी चाहिए। आपके विचार इस समय बहुत अशांत और भटकाऊ हैं। वाहन पर चलते समय मोबाइल फोन पर ध्यान भटकना या मन का भावुक व्याकुल होना खतरनाक हो सकता है। ये आदेश उनके लिए भी है जिन्हें ध्यान की कमी, जैसे कि एडीएचडी, जैसे किसी चेतना विकार का सामना हो सकता है। शायद किसी उपचार या अभ्यास की आवश्यकता हो ताकि एकाग्रता बढ़ सके। अपने वाहन चलाते समय पूर्ण जागरूकता बनाए रखना पवित्र प्रण है। अब एक शुभ परिवर्तन की ओर मुड़ करते हैं। आपकी जीवन रेखा पर एक आशा की किरण आने वाली है, एक ऐसी राशि जो आपके प्रतीक्षा के अनुरूप आएगी। ये धन आपके किसी नए प्रयास या उस क्रिया का फल होगा जो अब फल देना शुरू करेगा। मैं आपको कागजों पर हस्ताक्षर करते देखती हूँ। ये कोई साझेदारी, समझौता या एक उत्तम योजना का आरंभ है। यदि आपके मन में ऐसी कोई कल्पना है, तो पकड़ कर उसका या रूप देने में जुट जाइए। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कुछ लोगों के लिए कोई व्यक्ति एक सहयोग का, एक सामूहिक कार्य का प्रस्ताव लेकर आएगा। चाहे वह नौकरी हो, नया व्यापार हो या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा अवसर, ये आपके जीवन में आनंद, सफलता और संपन्नता लाने वाला है। आज की भविष्यवाणी का केंद्र बिंदु सहयोग, एकता और सामूहिक प्रयास में है। यदि आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार के खेल या सौभाग्य के अवसर में दूसरों के साथ मिलकर भाग लेना शुभ रहेगा, जैसे संघ में लॉटरी का टिकट लेना। यदि आप कोई अधिक आय का उपाय ढूंढ रहे हैं, कोई छोटी मोटी रिफा या साझेदारी का काम, या फिर घर निर्माण जैसे बड़े लक्ष्य के लिए, या तो साझेदार ढूंढें या सहकार्य का मॉडल अपनाएं, जैसे किसी भूमि खंड पर मिलकर मकान बनाना। जो कुछ भी आप सामूहिक रूप से दूसरों के साथ मिलकर करेंगे, वह सिद्धि को प्राप्त करेगा।
आपकी किस्मत आपके अकेले की नहीं, बल्कि आपके परिवेश की साझेदारी से भी जुड़ी है। मैं हमेशा कहती हूँ और दोहराती हूँ, परमात्मा अपनी सृष्टि के माध्यम से उसी के द्वारा काम करता है। कभी-कभार आपके पास अकेला घर बनाने के लिए संभव नहीं होता, परंतु आपके पास भूमि है, तो आप कुछ लोगों को साथ लेकर एक सहकर्या के तहत वहाँ 3-4 मंजिलें बना सकते हैं, हर किसी का अपना हिस्सा हो। इसी प्रकार यदि कोई बड़ा लॉटरी जीतना है, तो संघ बना लीजिए। समझिए, ये सहयोग का सिद्धांत है। परमात्मा आपके जीवन पाथ पर ऐसे लोगों को भेजता है, जिनके भाग्य में भी समृद्धि का अंश छुपा है। जब आप उनसे जुड़े होते हैं, तो न केवल आप अपना लक्ष्य पाते हैं, बल्कि वे भी अपना पाते हैं। एक-दूसरे की यात्रा में सहायक बनकर आप सब एक दिव्य लहर का हिस्सा बन जाते हैं। आप लिब्रा राशि के जन्म हैं, जो संतुलन और सुंदरता के प्रतीक हैं। आपका मन न्याय चाहता है, शांति चाहता है। इस समय की उपस्थिति आपकी इस सहज प्रवृत्ति की परीक्षा ले रही है। आपके अंदर का तुला एक तरफ भावनाओं के भारे से और दूसरी तरफ स्थिरता की इच्छा से झूल रहा है। इन दोनों के बीच का संतुलन ही आपकी मोक्ष द्वार है। आपको अपने मन के अंदर के ज्वालामुखी को पहचानना है, उसे सहज भाव से देखते हुए भी उसकी अग्नि से भक्षित ना होना है। इस अशांति का कारण क्या है? क्या ये अतीत की कोई ऐसी घटना है जो अब तक आपको वेदना देती है? क्या ये भविष्य की कोई ऐसी आशंका है जो आपको खोखला कर रही है? आप लिब्रा हैं, आपका काम है दोनों पक्षों को समझना, अपने भीतर के संघर्ष को भी, बाहर के विवाद को भी। एक गहराई से देखना शुरू कीजिए। आत्मीयता आपको इतना ही नहीं, बल्कि उससे भी अधिक दे सकती है। वह आपको अंतर्दृष्टि दे सकती है। वह आपको उस शांति का अनुभव करा सकती है जो हर स्थिति के पार भी मौजूद है। सोचिए, आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। आपका वर्तमान, आपके संबंध, ये सब उस झील में पड़ते पत्थर हैं जो लहरों पैदा करते हैं। कुछ लहरें छोटी हैं, कुछ बड़ी, पर आप तो उस झील के पानी नहीं हैं जो हर लहर के साथ हिलते हैं। आप उस झील के आसपास के वृक्ष हैं जिनकी जादन गहराई तक गए हैं, जो थर-थर नहीं काँपते। आपकी स्थिरता, आपकी जादन, आपकी आत्मीय शक्ति हैं। इन लहरों को आना जाने दीजिए, उन्हें देखिए, पर उनमें बहने मत दीजिए। आपका घर, आपकी सुरक्षा, आपकी स्थिरता, ये सब आपकी गहरी जादन है। इन्हें मजबूत रखिए। जो साथी आपके जीवन में आए, वह भी इन जादों का सहारा ले सके, इस प्रकार की तुलना करना शुरू कीजिए। ये केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके अंतर की पुकार को सुनने का एक अवसर है। आपका मन आजकल जिस सुरक्षा और स्थिरता को तरस रहा है, वही उसे आपकी आत्मा की असली पहचान की ओर ले जा रहा है। संबंध हो या व्यापार, सब कुछ उसी स्थिर भूमि से उपजत है, जो आपने अपने अंदर बनाए हैं। इस स्थिरता को, इस धैर्य को अपना धन समझिए। आप लिब्रा हैं, संतुलन आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस समय ये संतुलन ही आपको हर संघर्ष से पार उतारेगा।